हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं। आंसू नारी जीवन बाय मधु शर्मा बुक्स, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप वहां जाके बाय कर सकते हैं और वहां पे कॉपी पेपर्स को भी रीड कर सकते हैं, पीडीएफ भी रीड कर सकते हैं अगर खुद से इस कहानी की सारी जानकारी चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पिछली वीडियो में जिस लाइन पे ख़त्म किया था उसी लाइन से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के कई सारे एपिसोड्स आ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप वहां से भी आप पिछली जो छूटी हुई कहानी आगे की है वहां से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तक हमने इस कहानी को समझा पिछली वीडियो में कि किस तरीके से अनु नाम की लड़की को उसका पति अपने परिवारजनों के साथ मिलके, क्योंकि परिवार में उसकी जो प्रेम का भाभी थी जिससे वह शादी से पहले से ही प्यार करता था और उसी के साथ ही जीवन भर रहना चाहता था, उसके ही वजह से वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी अन्नू नाम की लड़की से करा दी थी जिसके साथ वह खुश नहीं था और इसी कारण वह उसके साथ चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा उसे प्रताड़ित करता था। और यहाँ दूसरी तरफ वह अपने केकेसी, अपने दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त केकेसी की पत्नी के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। तो वह अपने भाईचारा और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर एक कम उम्र की एक बच्ची बुद्धि जैसी लड़की, अन्नू नाम की लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा अब तक प्रताड़ित चीजें करता चला आ रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, घर में क्लेश करता था, इस तरीके की चीजें करता था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाए, टूट जाए अंदर से, पागल हो जाए, या कहीं मर जाए जाके, या तलाक दे दे या भाग जाए, कुछ भी जिससे उसका रास्ता साफ हो सके फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें है इसमें। तो हम आगे की कहानी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और तो और त्योहार के समय घर में कलह कलेश करके जाता था। मतलब जब भी त्योहार या तीज त्योहार या होली दिवाली किसी भी तरह की चीजें आती तो वह घर में त्योहार अपने बीवी बच्चों के साथ ना मनाते हुए अपनी प्रेमिका भाभी के साथ मनाने के लिए परिवारजनों के साथ गांव चला जाता त्योहार मनाने, या तो फिर अपनी जिगरी दोस्त केकेसी की पत्नी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मनाने के लिए उसके घर कई कई दिनों रुकता त्योहार मनाने के लिए, लेकिन घर में कई कलह कलेश करके जाता और फैला के तभी निकलता था फ्रेंड्स। ठीक है, और मुझे ऐसी ही, ठीक है, अब अनु की आगे की कहानी सुनते हैं। और मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ देते थे, मुझे अकेले बहुत डर लगता था। आज तक मेरे सभी त्योहार सिर्फ कलह कलेश में ही निकले हैं। फिर एक दिन पति अचार लेकर आए गांव से, ठीक है, अपने परिवारजनों के बीच से अचार लेकर आए। अचार मुझे दिया और कहा, ये लो, मम्मी ने भिजवाया है। मैंने अचार का डिब्बा खोल के देखा तो बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। जब मैंने डिब्बे के अंदर अच्छे से देखा कि अचार पूरी तरह से सड़ा हुआ है। तभी तुरंत मैंने पति को दिखाया कि अचार तो पूरा खराब है, पर उनका कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से सास का फोन आया और उन्होंने अचार के बारे में पूछा तो मैंने सच बता दिया। फिर सास ने इधर उधर की कई सारी बातें की और फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से पति आते ही अपने पैंट की बेल्ट निकालते हुए बोले कि बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अचार सड़ा हुआ कहने की। मेरी माँ के अचार को सड़ा हुआ कहने की। ये कहते हुए पति मुझे बेल्ट से मारने लगे और अचार के बारे में कुछ कहते हुए मुझे लगातार हंटर की तरह बेल्ट से मारते रहे। जैसे ही बेल्ट मेरे गर्दन पर कस के पड़ रही थी, जैसे ही बेल्ट मेरे बदन पर, सॉरी गर्दन नहीं फ्रेंड्स, बदन, जैसे ही बेल्ट मेरे बदन पर कस के पड़ रही थी, ऐसे लग रहा था मानो हंटर मेरे शरीर की त्वचा को खींच के निकाल देगा और बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से मेरी चीख निकल रही थी। तभी पति ने बेल्ट को मेरे गर्दन में फंदे की तरह टाइट से कस दिया और दोनों तरफ से बेल्ट को इतनी जोर से खींचते रहे कि मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखें ऊपर चढ़ गईं। आंखें पीली सी होने लगी। पति ने तब भी मेरा गला नहीं छोड़ा। जब मेरी सांस रुकने लगी, हाथ पैर ढीले पड़ गए,
तब पति ने मेरा गला छोड़ा। जैसे ही मेरा गला छोड़ा उसके बाद 5 मिनट तक मुझे सांस नहीं आ पा रही थी, मैं जमीन से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन तब भी पति ने मुझे सहारा नहीं दिया और मुझे वहीं पड़ा छोड़ा। ना धोकर तैयार होकर मुझे वहीं पड़ा छोड़ दिया और खुद नहा धोकर तैयार होकर चले गए फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ दूसरा अध्याय शुरू होता है फ्रेंड्स, नारी के लिए सबका प्यार। तो देखते हैं नारी के लिए सबके प्यार में क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम ससुराल वालों से 2 या 4 गली दूर रहते थे फ्रेंड्स, पर वहां पर पति हमारे साथ बहुत गलत कर रहे थे। साथ ही अपनी प्रेमिका भाभी के साथ भी मिलने जाते थे। आस पड़ोस के सभी लोग मुझे बताते कि आपका पति उसके यहाँ जाता है। हमने कई बार उसे वहां से आते जाते देखा है, शायद इसीलिए आधी रात को आता है। और इधर मेरा बच्चा भी 1 साल का हो गया था, पर वह अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता था, ना ही उसे बैठना आता था, सिर्फ लेटा ही रहता। पर 1 साल की खुशी में उसका जन्मदिन पर मम्मी आई और जन्मदिन मनाने के लिए कहा तो पति ने अपने कई सारे दोस्तों को बुलाया, केकेसी को भी बुलाया और भी लोगों को बुलाया। मम्मी ने अकेले जन्मदिन की सारी तैयारी की और अकेले ही 25 लोगों का खाना पकाया, सभी को खिलाया पिलाया। जन्मदिन मन जाने के बाद सभी लोग चले गए, सिर्फ केकेसी नहीं गए और ससुराल वालों को बुलाने के लिए कहने लगे। तरह तरह की हमें गलत बातें सुनाने लगे, जबरदस्ती करने लगे। पर मुझे ससुराल वालों के जिक्र से ही मेरा शरीर कांपने लगता था और आंखों से आंसू बहने लगते थे। तभी मैंने रोते हुए बुलाने से मना किया और मैंने कहा, इन सभी ने मेरे साथ बहुत दर्दनाक घटित चीजें की हैं और उस दर्दनाक हादसे को भी अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं इस चीज से अभी उभरी नहीं हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है। अगर ससुराल वालों को बच्चे की चिंता होती तो वह भी दादी बुआ ताऊ लगते हैं और वह बच्चे के जन्मदिन पर खुद आ सकते थे फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे इतना कहने पर ही केकेसी नाराज होकर चले गए और बाद में पति को फोन किया तो पति ने घर में खूब झगड़ा क्लेश किया। इसी कारण मैं और मम्मी अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी भूखे पेट ही सो गए। इस तरह से मेरे बच्चे के पहले जन्मदिन पर भी बहुत कलेश हुआ। मम्मी खुद के पेट को पालने के लिए कंपनियों में काम करती, इसलिए उन्हें ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती तो वह फिर चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कहानी को कंटिन्यू करेंगे और कहानी को आप अच्छे से एक्सप्लोर करते जाएंगे। मैं हर वीडियो को कंटिन्यू आपके लिए लाती रहूंगी लगातार फ्रेंड्स। ठीक है, आप इस वीडियो की घटनाओं से अगर जरा सी भी जुड़ पा रहे हैं, जरा सा भी समझ पा रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। इसमें जो भी सीख दी गई है, इसमें एक संदेश है जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको दिलचस्पी है इस कहानी में तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।